ऐसे स्वदेश हीरो से जिनकी रीति नीति और रणनीति ने देश की दशा और दिशा बदल दी है। इनकी लीडरशिप में मोदी सरकार के सपने मुकाम तक पहुंचे हैं और 5 साल में भारत को बदल कर रख दिया है। और ये है रिफॉर्म के अमिताभ। चुनौतियों को अवसर में बदलने वाली एक शख्सियत, देश का जाना माना नाम, ये है भारत की नीति के थिंक टैंक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। भारत में रिफॉर्म के इस अमिताभ ने 5 साल पहले नीति आयोग के सीईओ की कमान संभाली। उनकी दूरगामी सोच और कार्य क्षमता के चलते आज भारत न्यू इंडिया में तब्दील हो रहा है। पर्दे के पीछे से इस हीरो ने कई योजनाओं की ऐसी दमदार स्क्रिप्ट लिखी कि उन योजनाओं ने देश में क्रांति पैदा कर दी। राष्ट्रीय स्तर की योजना हो या राज्य स्तर की, हर योजना को सफल बनाने में कांत ने बड़ी भूमिका निभाई। 2016 में पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया, तो इन अभियानों को रफ्तार देने का काम अमिताभ कांत ने किया। स्टार्टअप क्रांति का नतीजा ये है कि आज देश में 30 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। मेक इन इंडिया के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम करते हुए अमिताभ ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। ये अमिताभ कांत की ही कोशिशों का नतीजा है कि जिस देश में कभी लोगों के लिए मोबाइल फोन रखना ख्वाब था, आज उसी देश में रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला भी आज मोबाइल फोन रखता है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन पेमेंट से लेन देन और बिलों का भुगतान भी करता है। देश डिजिटल इंडिया में बदल चुका है। खरीदारी हो, टैक्सेशन हो, ट्रांजैक्शन हो या फिर मीटिंग्स, सब डिजिटल तरीके से होने लगा है। अमिताभ की देखरेख में ही देश में साल 2016 में यूपीआई लॉन्च किया गया, जो देखते ही देखते करोड़ों लोगों की जरूरत बन गया और देश में हर महीने करीब 25 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं। आज देश में 115 करोड़ मोबाइल यूजर्स है और उनमें से 67 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। भारत सरकार का फोकस रहा है कि उनकी हर योजना का फायदा हाशिए पर बैठे गरीब तक पहुंच सके। इसी सोच के साथ मोदी सरकार ने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। इस योजना को अमली जामा पहनाने में अमिताभ कांत ने बड़ी भूमिका निभाई, जिसका नतीजा ये है कि आज देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के दायरे में हैं और ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बन चुकी है। भारत विकास की रफ्तार पकड़ रहा था, तभी कोविड का अटैक हो गया, जिसने देश की प्रगति की रफ्तार थामने की कोशिश की। तो नीति आयोग ने भी अपनी प्लानिंग बदल दी, जिसके बाद इंडिया ने अपनी वैक्सीन बनाकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। और उसके बाद कांत की लीडरशिप में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का महाअभियान, जो देखते ही देखते एक जन आंदोलन बन गया और आज 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीति आयोग के सीईओ बनने के बाद ही अमिताभ ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया हो। जब से उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाई है, तभी से वो कुछ अलग करते हैं और कुछ अलग ढंग से करते हैं। कभी टूरिज्म के क्षेत्र में केरल काफी पिछड़ा हुआ था। उस वक्त पर्यटन सचिव की कमान मिली अमिताभ कांत को, जिन्होंने केरल को सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनाकर दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किया। उनकी इसी कुशलता को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमिताभ कांत को केंद्रीय पर्यटन सचिव बना दिया। यहाँ तैनाती के बाद अमिताभ ने और भी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से काम किया और दुनिया को अतुल्य भारत अभियान से जोड़कर देश दर्शन का न्योता दिया। केरल केडर के 1980 बैच के अधिकारी अमिताभ कांत जेएनयू, हार्वर्ड और आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों से स्कॉलरशिप ले चुके हैं। उनके पास 40 से ज्यादा सालों का प्रशासनिक अनुभव है। तभी पीएम मोदी ने भी उन पर पूरा भरोसा जताते हुए 2016 में उन्हें नीति आयोग के सीईओ की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद से उन्होंने एक के बाद एक प्रयोगों से देश में अभूतपूर्व बदलाव किए और मोदी सरकार के सपनों को हकीकत में बदलने में बड़ा रोल अदा किया। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 बार एक्सटेंशन दिया। अमिताभ कांत के सामने जब भी चुनौतियां आईं, तो उन्होंने बखूबी मुकाबला किया। इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि 5 साल पहले का भारत और आज का भारत कई बदलावों से भरा है, जो दुनिया भर के लिए नई उम्मीदें जगा रहा है। ये न्यू इंडिया है और अमिताभ कांत पर्दे के पीछे से इस न्यू इंडिया के हीरो है। ईटी नाउ स्वदेश।
और अब आपको ले चलते हैं हमारी सहयोगी तमन्ना के पास, जिन्होंने आज स्वदेश हीरो और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत से देश की तरक्की और भावी योजनाओं को लेकर बात की। ईटी नाउ स्वदेश पर हम बात करते हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी की और किस तरह आप सब हमारे दर्शक इस ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा ले सकते हैं, खुद आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए हम ऐसे लोगों को फीचर करते हैं जिन्होंने ग्रोथ स्टोरी में योगदान किया हो और इसे ट्रैक करते हो। तो आज हमारे शो पर हैं अमिताभ कांत जी। वो नीति आयोग के सीईओ है और कई वर्षों से भारत की ग्रोथ स्टोरी को बारीकी से देख रहे हैं। इसके डायरेक्शन को उन्होंने योगदान दिया है। तो कांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और हमारे नए चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट कोविड किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव के बाद चीज़ें बेहतर हुई हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी हमें काफ़ी दूर तक जाना है। आपका क्या असेसमेंट है? जिस मोड़ पर अब हम खड़े हैं वो कितना पक्का लग रहा है और क्या अभी भी डर है कि एक तीसरी वेव आकर इस पूरी तस्वीर को बिगाड़ सकता है? नहीं तमन्ना जी, मेरे विचार से बड़े ज़ोरों से वैक्सीनेशन हुआ है हमारे देश में। करीब 950 मिलियन लोग वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें से करीब 300 मिलियन तो डबल डोज ले चुके हैं और कुछ ही दिनों में 1 बिलियन हो जाएगा वैक्सीनेशन। तो ये जो स्पीड है वैक्सीनेशन की, ये बहुत ज़ोरों से चली है और एक जन आंदोलन की तरह से चली है और इतनी स्पीड किसी भी देश में नहीं हुई है। तो मेरे विचार से ये वैक्सीनेशन इतने स्पीड से चला है जिसने कि कोविड को अभी रोक दिया है पूरा, और यही स्पीड हम और ज़ोरों से लाएंगे। तो ये मौका एक है कि हम सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर पाए हैं इसकी वजह से, और अब हमें अपना एक्सेलरेटर प्रेस किया है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और अच्छा ये लगता है कि इकोनॉमी ने अच्छा रिकवर किया है और बहुत एक्सेलरेटेड रिकवरी है जो बाकी देशों में नहीं हुई है पर हिंदुस्तान में हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कई चीज़ें, जैसे रिफॉर्म पुश किया भारत सरकार ने, कई चीज़ों में एजेंडा जो है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लाए और इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में खासकर कि जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को और मोमेंटम मिले और प्रोग्रेस मिले और प्राइवेट सेक्टर बहुत मेजर रोल प्ले करे। जैसे आप देख रहे हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन प्लान भी आया, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट भी आया। भारत सरकार की ये सोच है कि सरकार एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में मेजर रोल प्ले करे, पर प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस के क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर अपना अपना रोल प्ले करे। जब हम भारत की रिकवरी की बात करते हैं तो आमतौर पर जो फॉर्मल सेक्टर है उसकी बात होती है, क्योंकि आंकड़े भी वहीं से आते हैं तो आकलन लगाना इजी हो जाता है। लेकिन क्या पूरी तस्वीर ऐसे ही है? मेरे पूछने का मतलब है, क्या भारत का हर हिस्सा रिकवरी दिखा रहा है? जो इनफॉर्मल सेक्टर है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, रूरल एरियाज हैं, छोटे कारोबारी हैं, और उनकी क्या खबर निकल कर आ रही है आपके मुताबिक? क्या वो भी बाउंस बैक कर पाए हैं उसी रफ्तार से? नहीं, अगर आप इकोनॉमी की पूरी एनालिसिस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेटेड जो ग्रोथ हुई है वो कई क्षेत्रों में हुई है और एक इवन ग्रोथ है अक्रॉस कई क्षेत्रों में। सर्विस सेक्टर ने इसको लीड किया है, पर बहुत बड़ा रोल एक्सपोर्ट्स ने प्ले किया है। एक्सपोर्ट्स ग्लोबल ग्रोथ हुई है, उसके साथ साथ इंडिया ने एक्सपोर्ट्स में बहुत पेनिट्रेशन किया है और मेरे विचार से इस समय एक्सपोर्ट्स बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। तीसरी चीज़ जो हमें समझना ज़रूरी है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को इसी समय थ्रस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स इस समय शिफ्ट हो रही हैं। चाइना से के कई इश्यूज़ हैं इस समय उनके यहाँ, और इसलिए ग्लोबल ग्रोथ यहाँ शिफ्ट होगी और ग्लोबल वैल्यू चेन्स को अट्रैक्ट करने के लिए भारत ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 13 क्षेत्रों में लाए हैं भारत सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।